1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी फारूक टकला को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्लास्ट के बाद ही फारूक टकला भारत से भाग गया था। 1995 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। गुरुवार सुबह एयर इंडिया के विमान से फारूक को मुंबई लाया गया है। फारूक को अब टाडा कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियों के लिए हम मान सकते हैं। हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स शमशेर सिंह हमसे न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। और शमशेर, बहुत बड़ी कामयाबी है ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए, लेकिन क्योंकि ये राइट हैंड था दाऊद इब्राहिम का, जो फारूक टकला है, कितना करीब पहुंच चुकी हैं सुरक्षा एजेंसियां दाऊद इब्राहिम के इस गिरफ्तारी के साथ? देखिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप इसको मान सकते हैं और इसका खाका करीब 2 सालों से ज्यादा हो गए हैं। जब प्रधानमंत्री दुबई गए थे उस दौरान इसका पूरा खाका तैयार किया गया था और किसी तरह आपको ये बता दूं कि दाऊद के पूरे सिंडिकेट का, खास करके जो दुबई से ऑपरेट होता है, बाकी चीजें ऑपरेट होती हैं, तो उसका 80% जो उसका सिंडिकेट है वो टकला संभालता था। यानी इसकी गिरफ्तारी से, इसे भारत वापस लाने से सबसे अहम बात यह है कि दाऊद के पूरे सिंडिकेट को पूरे ऑपरेशन पर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 80% उसका जो फाइनेंशियल सिंडिकेट है वो टूट जाएगा इसकी गिरफ्तारी के बाद। तो प्रधानमंत्री जब वहां दुबई गए थे, बेहद ही मुश्किल से जो मीटिंग हुई थी उसमें दुबई को कन्विंस किया गया, वहां समझाया गया कि किस तरह से भारत के साथ दुबई कोऑपरेट करे, दोनों देशों की एजेंसियां एक दूसरे के संपर्क में रहे और वो टकला के खिलाफ कार्रवाई करे। एक पूरा डोजियर, करीब 107 पन्नों का डोजियर दिया गया था, जिसमें दाऊद की जो बेनामी संपत्ति है दुबई में, इसके बाद उसके ड्रग्स के सिंडिकेट्स हैं, बाकी ऑपरेशंस हैं, उसकी पूरी जानकारी दी गई थी। और तकरीबन 10 से ज्यादा पेज डोजियर में टकला के बारे में था। और तब से लगातार एजेंसियां, जब प्रधानमंत्री ने दुबई को कन्विंस किया, वहां के शेख को कन्विंस किया टकला के बारे में, इसके बाद लगातार दोनों देशों की एजेंसियां एक दूसरे से संपर्क में थी और कई बार सबूत भेजे गए, कई सारी जानकारियां, इंटरसेप्ट, तमाम चीजें भेजी गई। इसके बाद जाकर ये गिरफ्तारी, उसे डिपोर्ट किया गया है, भारत लाया गया है। तो एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसको डिपोर्ट करने के बाद जो दाऊद का फाइनेंशियल सिंडिकेट है वो लगभग 80% ध्वस्त हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इससे दाऊद बेहद ही कमजोर होगा और दाऊद तक पहुंचने में भारत को आसानी हो सकती है। शमशेर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि अब इसको पकड़ लिया गया है, आप कहते हैं कि जो फाइनेंशियल सिंडिकेट है दाऊद का 80% तक खत्म हो जाएगा, दुबई से इसको पकड़ा गया है। दाऊद इब्राहिम कई बार दुबई आता जाता रहता है अपने बिजनेस के सिलसिले में, तो क्या माना जाए, क्या अब सुरक्षा एजेंसियों जो है उसके गले तक पहुंच चुकी हैं? ये कोशिश ये थी कि दाऊद पाकिस्तान में है और जो राजनयिक स्तर पर जो बातें होती थी पाकिस्तान की नीयत को लेकर, जो आप अगर देखें तो पाकिस्तान पर भारत चाहे कितना भी दबाव बनाए वो दाऊद को डिपोर्ट नहीं करेगा। ये बात भारत भी जानता है, अच्छी तरह से जानता है। तो कोशिश ये थी कि दाऊद के जो करीबी लोग हैं, जो दाऊद के पूरे सिंडिकेट को संभालते हैं, जो दाऊद का फाइनेंशियल ऑपरेशंस देखते हैं, उनको कमजोर किया जाए। यानी अगर दाऊद फाइनेंशियल तौर पर कमजोर होगा तो पाकिस्तान में उसकी अहमियत खत्म होगी। ये मैं जो यहाँ राजनीतिक स्तर पर जो दाऊद को लेकर जो पूरा खाका तैयार किया गया है वो बातें मैं बता रहा हूं कि कोशिश ये कि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनके पूरे ऑपरेशन को देखते हैं, उनको कमजोर किया जाए, जिससे दाऊद की अहमियत पाकिस्तान में कम होगी। पाकिस्तान के लिए दाऊद एक तरह से समझे आप नकारा होगा। इसके बाद दाऊद तक पहुंचना आसान होगा। तो ये पहली कोशिश जो की गई थी उसमें बड़ी सफलता मिली है। इससे दाऊद काफी कमजोर होगा, दाऊद की फाइनेंशियल स्थिति काफी कमजोर होगी और पाकिस्तान में दाऊद की जो अहमियत है पाकिस्तान में वो भी काफी ज्यादा कम होगी। सही कह रहे हैं शमशेरा, बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान में भी अब कहीं ना कहीं उस पर शिकंजा कसा जाएगा जब वो फाइनेंशियली वीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।